आज का टॉपिक है हमारा वेरिकोज वेन्स एज सजेस्टेड बाय दी सब्सक्राइबर्स वन ऑफ द सब्सक्राइबर. सो वी विल सी दिस. ओके, और उसमें पांचों के फीचर हम लोग क्या कर सकते हैं. तो वेरिकोज वेन और पांचों की फीचर. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हैपनिंग इन वेरिकोज वेन. किसको होता है ये? लॉन्ग स्टैंडिंग. कौन कौन आता है उसमें? कंडक्टर है, बस ड्राइवर है, बाद में पैसेंजर्स है मुंबई लोकल के जो बहुत टाइम खड़े रहते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा. बाद में कोई भी ऐसा जॉब या जोमेटो के ड्राइवर्स है जो इसके ऊपर भी रहते हैं, स्कूटी वगैरह एक्टिवा वगैरह के ऊपर घूमते रहे. कुरियर बॉय है, पोस्टमैन है, ये सब जिनका स्टैंडिंग जॉब है. लॉन्ग स्टैंडिंग. लॉन्ग स्टैंडिंग में होता क्या है? ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नीचे की तरफ, नीचे से ग्रेविटेशन के अगेंस्ट का आना चाहिए ऊपर. लेकिन होता क्या है कि ये थोड़ा थोड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स और इसकी वजह से वो सर्कुलेशन बराबर नहीं हो पाता है. ठीक है, ये एक नॉर्मली हम लोग को दिखता है. ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग को विचार कैसा करना है. और वेरिकोज वेन में ये किसको होता है वो तो देखा, लेकिन क्यों होता है? ये आपका ग्रेट सिफेनस वेन है. अभी पकड़ के चलिए, ये ग्रेट सिफेनस वेन है. ठीक है, अब इसको, इसमें वॉल है, ग्रेट सिफेनस वेन में वॉल रहते हैं. ठीक है, अब ये वॉल जब इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं तब ब्लड नीचे की तरफ ये होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, मतलब ये ऊपर की तरफ नहीं जाता सर्कुलेशन पे. सर्कुलेशन वहाँ पे थोड़ा हैम्पर हो जाता है. हैम्पर इन द सेंस प्रॉपर नहीं होता, सर्कुलेट नहीं होता वो ब्लड वहाँ से. इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा वो जो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है, अब ये थोड़ा जूम आउट करके मैं बताता हूँ. ये कैसा, ये नॉर्मल है आपका ब्लड वेसल. अब ये जब ब्लड रहेगा, अब रहने के बाद क्या होता है ना, ब्लड डिपोजिशन जो सॉलिड पार्टिकल है वो क्या होता है, वहाँ पे डिपॉजिट होने लगते हैं. और इसका जो ये रहता है, टेक्सचर रहता है या कंसिस्टेंसी रहती है ब्लड वेसल की या वेन की. अभी सपोज तो ब्लड ये वेन की कंसिस्टेंसी ये थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगती है. क्यों? यहाँ पे वो डिपॉजिट करके क्लॉट हो जाता है या अटक जाता है या चिपक जाता है यहाँ पे. ठीक है, और ये कंसिस्टेंसी ऐसे दिखते हैं. और फाइनली रिप्रेजेंटेशन मिलता है हमें ऐसे टॉर्शियस वेन, या उसको ही बोलते हैं कि स्पाइडर वेब साइन. जैसा मकड़ी का जाला होता है या मकड़ी रहती है कि सेंटर में ये रहता है और ये ऐसे वेन्स अपने को दिखते हैं. ठीक है, तो ये ऐसे जब दिखते हैं तो आपको क्या सोचना है. अभी हम लोग ने ये विचार किया कि ये इनकॉम्पिटेंसी ऑफ वॉल है और उसकी वजह से सर्कुलेशन नहीं हो रहा है. दैट इज दी प्राइम ऑब्जेक्ट वी कैन सी. ओके, नाउ अब ये पांचों एक तरीके से एकदम शॉर्ट में समझ के लेंगे कि वॉल जब इनकॉम्पिटेंट होते हैं तो कॉम्पिटेंसी मीन्स व्हाट. कॉम्पिटेंसी मीन्स व्हाट, धारण क्षमता है ना, कि वॉल को वो समझना चाहिए. ये अभी ब्लड वेसल है सपोज, तो वॉल इनकॉम्पिटेंट हो गए मतलब वॉल ने उनका काम करना छोड़ दिया है. ठीक है, तो वॉल अगर इनकॉम्पिटेंट होते हैं तो ये करने वाले मतलब धारण क्षमता उसकी कम हो रही है. कॉम्पिटेंसी मीन्स धारण क्षमता. धारण क्षमता कम हो गई, धारण क्षमता कम हो रही है तो फिर हमें धारण क्षमता बढ़ानी पड़ेगी. मतलब क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे पृथ्वी महाभूत बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको फिर से कॉम्पिटेंट बनाएंगे तब लो ब्लड सर्कुलेशन बराबर होगा. अब इन जनरल क्या देते हैं जब भी हम लोग सोचते हैं इसके बारे में, तो सबसे पहले मन में विचार आता है सीरा, कोई बोलते हैं कंडरा. ये दोनों रक्त के उपधातु है. ठीक है, तो फिर रक्तपाचक भेदो. यहाँ पे क्लॉट्स दिख रहे हैं या मेद का मृदुपाक है, मेद धातु का मृदुपाक क्या है? सीरा. तो फिर बोलते हैं कि मेदोपाचक भेदो. लेकिन रक्तपाचक और मेदोपाचक देने के बाद आप पाचन करने वाले हो
तो पाचन करने से तेज महाभूत बढ़ने वाले हैं। तेज महाभूत बढ़ा है या लॉन्ग स्टैंडिंग आर्स की वजह से ये वॉल इनकॉम्पिटेंट हुए है ना, तो हम लोग फिर से कैसे वो मेडिसिन दे सकते हैं कि जो तेज महाभूत को बढ़ेगी। हाँ, उसका पाचन रक्तगत जो क्लेद है यानी जहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स जमे हुए हैं उसका पाचन होगा, लेकिन वहन कैसे होगा? वहन करने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ ये चाहिए ना। तो आई थिंक आई डोंट प्रिस्क्राइब दिस रक्तपाचक एंड मेदोपाचक इन वेरिकोज वेन्स। व्हाट आई प्रीफर, सिंपल है, एकदम सिंपल। अभी रक्त धातु का ही अगर मानेंगे तो आप गिरीश दे दो मेडिसिन। गिरीश क्या है? रक्त का रसायन है, ठीक है, सिंपल है। खनिज है, साक्षात पृथ्वी है, तो क्या होगा यहाँ पे कॉम्पिटेंसी फिर से बढ़ेगी। अगर नहीं हो रहा आपको हर्बल प्लस आपको ये चाहिए तो पद्म कीट दे दो, अर्थात ये व्यानोदान काल में देना है ऑब्वियसली क्योंकि पृथ्वी महाभूत बढ़ाना है, ठीक है। तो पक्की दे दो मतलब पद्म कीट दे दो, मतलब पद्म काष्ठ चूर्ण प्लस मंडूल भस्म, वो भी आप दे सकते हैं व्यानोदान। ये तो क्या करेगा, पार्थिवता भी मेंटेन करेगा और रक्त को स्थिरता भी देगा पद्म कीट का, क्योंकि मंडूल ये भी खनिज है। ये दोनों आप दे सकते हैं, ये दिस विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस, गिरीश और पक्की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कल्प आपका जी ने क्या बताया इसमें, क्या है उस कल्प का नाम? वटांकुर तेल। अब ये वटशुंग नहीं है, वटांकुर मतलब बरगद की पेड़ की जो जड़ें है, बनियान ट्री की जो एरियल रूट्स है, उसमें उसको आपको नए नए लेने हैं और उसका तेल बना के आपको डायरेक्ट, एक तो पेशेंट को बोलिए घर पे बनाने के लिए, नहीं तो आप बना के रख के पेशेंट को डिस्पेंस कीजिए वटांकुर तेल। अभी वटांकुर तेल का देखते हैं कि एग्जैक्टली रोल क्या है, आपका जी ने इसको महत्व क्यों दिया है इतना। ये एरियल रूट्स है उसके, ठीक है, और ये अपना लोअर लिम्ब का स्ट्रक्चर है। ये लोअर लिम्ब है और उसमें वेन्स ऐसे ऐसे जा रही है, उसके ब्रांचेस है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये इट इज रिजेंबल्स टू व्हाट वी एक्चुअली सी इन बनियान ट्री, ओके। मतलब बरगद के पेड़ में जो दिखते हैं उसके जो एरियल रूट्स है उसका और अपने लोअर लिम्ब के वेन्स का स्ट्रक्चर, वेनस स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है। इसके लिए पिंडी टू ब्रह्मांडी यानी लोक पुरुष संमित न्याय से आपका जी ने इसका उपयोग बहुत सरल तरीके से किया था। उसके कारण मैं अभी बताता हूँ कि उन्होंने इसका क्यों सोचा, बाकी के ट्रीज के बारे में क्यों नहीं सोचा। फर्स्ट रीजन, वट यानी बरगद बहुवर्षायु प्लांट है। क्या है? बहुवर्षायु प्लांट, प्लांट या ट्री है सपोज, हाँ ट्री ये बहुवर्षायु मतलब क्या, बहुत साल तक है, यानी चीर है, चीरकालीन, यानी इसका ही मतलब क्या, उसमें स्थिर पृथ्वी के स्थिरादि गुण ज्यादा है, बहुत ज्यादा है स्थिरादि गुण। अभी आप बोलेंगे कि बहुत सारे पेड़ में है जो बहुत सारे साल जीते, पीपल का है, बरगद का, मतलब बरगद के बारे में तो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जामुन का भी पेड़ रहता है, बहुत सारे पेड़ की जो बहुत साल तक रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है विशेषता, ये स्थिर है, ये ठीक है। अभी ठीक है, आपको बहुत सारे मन में शंका है बाकी के प्लांट्स भी है या ट्रीज है जो बहुत साल तक जीते, लेकिन उसके जो एरियल रूट्स है वो क्या है, अपने शरीर की स्थिति क्या बताइए कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, मतलब मूल ऊर्ध्व में है शीर में और शाखा नीचे, शाखा मतलब हाथ और पैर और हस्तपाद, तो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा षडंग शरीर की जो व्याख्या। तो ये जो बरगद के जो पेड़ के जो एरियल रूट्स है वो आकाश से पृथ्वी तक आ रहे हैं। अभी अपने शरीर की रचना कैसे है, अबोक्लेविकल आकाश महाभूत, क्लेविकल टू डायफ्राम वायु महाभूत, डायफ्राम टू प्यूबिस सिम्फाइसिस, सॉरी नाभि तक है तेज महाभूत, नाभि से प्यूबिस सिम्फाइसिस तक ताप महाभूत, और उसके नीचे पाद प्रदेश तक प्यूबिस सिम्फाइसिस टू अंगुष्ठमूल, ये पूरा पृथ्वी महाभूत। तो हमें क्या चाहिए मेडिसिन, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम वाला ही चाहिए। तो एक ही ऐसा पेड़ है कि जिसकी शाखा एरियल रूट्स ऊपर से नीचे तक आती है और वो जमीन को टच करके फिर से इरप्शन आता है, ओके।
तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बनियन ट्री। तो ये रिजेम्बलेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, बेस के बारे में अभी देखते हैं। ये हो गया बरगद का पेड़ क्यों लिया। अब बेस में हम लोग को ऑयल चाहिए, तेल बोलेंगे तो ऑयल चाहिए। तो ऑयल में हम लोग के पास क्या है, तिल तेल, नारियल तेल जो मैक्सिमम यूज होता है, और है अपना ग्राउंडनट ऑयल, सिंगदाना तेल। अब तीनों में से आपका जी ने कौन सा चॉइस किया था, ये नारियल का तेल। नारियल का तेल क्यों किया, उसका भी कारण देखते हैं। नारियल का तेल मतलब नारियल कहाँ पे आता है, एकदम ऊंची जगह पे, ऑलमोस्ट 50 to 60 फीट अबो फ्रॉम दी ग्राउंड। सो यहाँ पे क्या हो गया, अब नारियल अगर आप देखेंगे तो नारियल बाहर से बहुत कड़क होता है, अंदर उसके स्नेह रहता है, मतलब मज्जा रहती है, और उसका स्नेह, इसका मतलब क्या हुआ, आकाश के अवस्थित, आकाश के अवकाश में स्थित नारियल, जिसकी बाहर से पृथ्वी में आग होता है बहुत घना कड़क कठिन स्वरूप का, और उसके अंदर मज्जा है, यानी वो खोबरा जिसको बोलते हैं हम लोग, और उसका हम लोग स्नेह निकालने वाले, मतलब तेल निकालने वाले, मतलब आकाश का सूक्ष्म गुण बहुत प्रचुर मात्रा में तिल और ग्राउंडनट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रहता है नारियल तेल में। ठीक है, तो इसके लिए नारियल तेल हम लोग एज अ बेस यूज करेंगे, सो दैट इट विल रीच अप टू दिस वॉल। ओके, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए ना, हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि कभी भी हम लोग बेस जब देते हैं तो या अनुपन या सहपन जो, तो वो उसके विरोधी नहीं होना चाहिए, उसका दामित्व को बढ़ाने के लिए एज ए कैटलिस्ट एजेंट देते हैं हम लोग जब भी बेस देखते हैं या अनुपन या सहपन देते हैं। तो हम लोग नारियल का सूक्ष्म गुण का यूज, और ऊपर से वो पृथ्वी में आगुत है ऊपर आकाश के अवकाश में, उसका तेल निकालने वाले, मतलब पृथ्वी का ही तेल है, मतलब उसमें सूक्ष्म गुण भी है एज वेल एज स्थिरता भी है और कठिनता भी। तो कठिनता प्रदान करनी है, हमें स्थिरता देनी है, इसके लिए हम लोग नारियल का तेल एज अ बेस यूज करते हैं, वटानपुर ऑयल। अब उसको लगाने का तरीका क्या है, बनाने की विधि और लगाने का तरीका। पहले लगाने का तरीका देखते हैं। ये आपका अगर पेड़ है तो नीचे से ऊपर लगाने का, प्रतिलोम गति से। ठीक है। सेकेंड, हाउ टू मेक दिस। पहले वटानपुर लाने कब है, वटानपुर मतलब देखिए मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, एवियल रूट जो नए आते हैं, अपना बारिश का सीजन जैसे ही खत्म होता है तब आपको वो लाने हैं। ठीक है, और तब थोड़ा, क्योंकि बारिश के टाइम क्यों नहीं लाना है, तोड़ना क्यों है, क्योंकि अम्लता रहेगी, वातावरण में भी अम्लता रहती है और अम्लधर्मी वातावरण रहता है, इसके लिए तब नहीं लाना है। उसके पहले मतलब उसके बाद जब बारिश ढल जाए, अक्टूबर के बाद, नवंबर के मिड ऑफ नवंबर में आप कलेक्ट कर सकते हो नए वाले अंकुर, उसके जो रूट्स है, नए रूट्स। तो वटानपुर लेना है आपको 50 ग्राम्स। ठीक है, और आप 50 ग्राम से आप तेल लीजिए और डायरेक्ट उसको ये करके 100 ml वाटर उसमें सिद्ध करना है आपको। इतना ईजी है, मतलब ये आपका जी घर पे भी बोलते थे पेशेंट को तैयार करने के लिए। ये मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में लो या डबल प्रोपोर्शन में लो, लेकिन इसको करते वक्त एक चीज़ याद रखनी है आपको, उसको थोड़ा सा ना कुटन करना है, तो अच्छे से उसके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। रात भर भिगो के रखिए पानी में, और इसके दूसरे दिन आप उसकी सिद्ध कीजिए, तो बहुत अच्छे परिणाम इसके मिलते हैं। तो ये हो गया हम लोग का वेरिकोज वेन के ट्रीट करने का विचार। समराइज करता हूँ, वॉल इनकॉम्पिटेंसी की वजह से वेरिकोज वेन होता है, बाद में अल्सर में भी डेवलप होता है। अल्सर के टाइम आपको ये नहीं लगाना है, क्योंकि वो पाकावस्था हो गई, पित्त प्राधान्यता है वहाँ पे कंप्लीटली अलग विचार करना पड़ेगा आपको। लेकिन अभी हम लोग वेरिकोज वेन की बात करें तो इनकॉम्पिटेंसी ऑफ वॉल मीन्स पृथ्वी की धारण क्षमता कम है, तो हम लोग को उस वहाँ पे बढ़ाने वाले कल्प देने चाहिए, और बाकी की जो आपकी मेडिसिन रहेगी तो वो अकॉर्डिंग टू उधर परीक्षण रहेगी, वो पपा का हो, फल हो, कॉन्स्टिपेशन है या नहीं, उसके अनुसार आप देंगे। लेकिन की मेडिसिन इज पकी और गिरिच और वटानपुर तेल। वटानपुर तेल तो मस्ट है, मस्ट टू प्रिस्क्राइब फॉर लोकल एप्लीकेशन। नीचे से ऊपर तक लाना है उसको, जहाँ जहाँ पे रहेगा वहाँ पे अप्लाई करना है। तो दिस इज दी वीडियो ऑफ वेरिकोज वेन्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर अमंग योर Vaidya's friends and
Also, don't forget to subscribe the channel.